जातीय जनगणना कराने जाने को लेकर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। चुनाव बाद इसको लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सरकार को घेरा है। तेजस्वी ने कहा है कि दोनों सदनों से सहमति है, लेकिन केंद्र ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए राज्य सरकार अपने खर्च पर जातीय जनगणना कराए। कुछ भी हो उसके बाद तो हमको उम्मीद है कि तो अभी चल रहा है बीच में चुनाव उसका जो कुछ भी हो उसके बाद तो हमको उम्मीद है कि जातीय जनगणना पर सर्वदलीय वो बैठक तो बात है ही हुई। वो तो अभी चल रहा है बीच में चुनाव उसका जो कुछ भी हो उसके बाद तो हमको उम्मीद है कि 2 बार दोनों सदन से प्रस्ताव जो है पारित किया गया और केंद्र सरकार को भेजा गया। जब केंद्र सरकार ने मना कर दिया तो हम सब लोगों का राय था कि भाई राज्य सरकार जो है अपने खर्चे पे, जैसे और राज्य हैं, कर्नाटक है, केरल है, कई एक राज्यों ने अपने खर्चे पर जो है जातीय जनगणना कराई, तो राज्य सरकार, बिहार सरकार भी घोषणा करे। अब ऑल पार्टी मीटिंग की जहाँ तक बात चल रही थी, आपको भी पता है देरी क्यों हो रही है, क्या कारण है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से मंशा जो है वो ठीक नहीं है। सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम, जातीय जनगणना को लेकर के एक बार जो फिर से सियासत है वो जोरों पर है, प्रतिक्रियाएं और सामने आई है नीतीश कुमार की भी। नीतीश कुमार का ये कहना है कि विधानसभा का चुनाव जो यूपी वगैरह में चला, उसके बाद हम सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे और इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव एक बार फिर से कह रहे हैं कि आखिर देरी क्यों हो रही है, अपने खर्चे पर भी सरकार करा सकती है। किस तरीके से जातीय जनगणना की हवा एक बार फिर से उठी है? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब ये सवाल हुआ था वो दिल्ली में थे और उसके बाद जो है तेजस्वी प्रसाद यादव कल अपने पार्टी कार्यालय में आके इस बात को उन्होंने कहा कि आखिर क्यों देरी हो रही है, क्या कुछ कारण है। जातीय जनगणना को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर्वदलीय टीम के साथ जो है प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, उन्हें जो है ज्ञापन सौंपा गया था और उसके बाद जो है केंद्र सरकार की तरफ से इस विषय पर कोई फैसला अभी तक नहीं लिया गया और ना ही कोई सकारात्मक रुख दिखा। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर राज्य सरकार की तरफ से या जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जो बातें कही गई थी कि अगर जातीय जनगणना नहीं होती है तो राज्य जो है अपने खर्च पर करेगी, यानी बिहार जो है अपने खर्च पर जो है जातीय जनगणना कराएगी। क्योंकि कई राज्य जैसे केरल की बात कर ली जाए, कर्नाटक की बात कर ली जाए, तो कर्नाटक में 2015 में जातीय जनगणना को लेकर जो है काम किया गया था और जो रिपोर्ट है जातीय जनगणना होने के बाद भी जो है रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं किया गया। केरल में भी जो है इस विषय पर जो है जो प्रस्ताव था सत्ता दल के जो एक पार्टी की तरफ से जो है ये प्रस्ताव रखा गया था, मगर इस विषय पर जो तेजस्वी का कहना है कि केरल हो या कर्नाटक हो, उस पर जो है जदयू के लोग ये कह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव को पूर्ण ज्ञान नहीं है। देखिए 2015 में कर्नाटका में जातीय जनगणना का जो कहा जा सकता है कि जो काम हुआ था उसका रिपोर्ट अभी तक जो है जो जानकारी इकट्ठा की गई, किस जाति को क्या कुछ संख्या है, किस तरह की स्थिति में है वो, तो उसकी रिपोर्ट जो है अभी तक पब्लिश नहीं की गई। और केरल में जो है अभी तक जो है इस विषय पर जो है फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। तो जो जदयू के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस विषय पर गंभीर है, मगर विपक्ष को सिर्फ जो है इस विषय को लेकर राजनीति करने की जरूरत नहीं है, वो तकनीकी रूप से चीज़ों को समझे। क्योंकि जो ये रिपोर्ट तैयार की जाएगी इसमें जो है एक बड़ा जो है फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा, कौन सी जाति किस स्थिति में है, कितनी संख्या है उसकी, तो एक सरकार के ऊपर एक जो बड़ा लायबिलिटी होगा और सिस्टम को जो है इसे पूरी तरह से जो है सिस्टमैटिक बनाने के लिए, यानी जो कहा जाता है कि पूरा ये जांच हो, जो एक अच्छा रिपोर्ट सामने आए उसके लिए तैयारी करनी होगी। तो इस पर जो है वो कह रहे हैं कि अभी इसमें जो समय जो लिया जा रहा है उन तमाम चीज़ों को देखा जाएगा, सर्वदलीय बैठक होगी, चर्चाएं होंगी, इस पर फॉर्मेट जो बनेगा वो होगा। क्योंकि केंद्र सरकार पर जब ये प्रस्ताव गया था उसमें यही बात कही गई थी कि 4 लाख लोग जो है भारत में जातियां हैं और उस तरह का फॉर्मेट जो है अभी डेवलप नहीं किया जा सकता है जिस पर जाति जनगणना हो सके। एक कठिन प्रक्रिया है। तो इसी पे जो है जदयू के लोग जो है तेजस्वी यादव की बातों को लेकर वो कह रहे हैं कि सरकार इस विषय पर गंभीर, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बातों को कहते हैं उन बातों में जो होती है सच्चाई होती है और वो ऐसी कोई बातों को नहीं कहते। लोगों से जुड़ा हुआ या जो जातीय जनगणना का जो विषय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उठा रहे हैं वो जान रहे हैं कि इससे समाज का कितना विकास हो सकता है और किस तरह से जो लोग अभी भी जो है विकास की धारा से पिछड़े हुए हैं, उनकी पूरी जानकारी सरकार के पास नहीं है। तो उन तमाम लोगों की जो कही जा सकती है एक रिपोर्ट जो है सरकार पर जाएगी और जो योजनाएं बनेगी उस पर जो कहा जाता है कि जो काम होगा
तो एक सिस्टम के तहत जो है इस पे काम होना है, और इसको लेकर जो जल्दीबाजी तेजस्वी कर रहे हैं वो सिर्फ एक राजनीति का रूप है और कुछ नहीं है। भले ही तेजस्वी चिंता जाहिर कर रहे हो जाति जनगणना की, मगर वो एक राजनीति के तहत ही ये बातों को कह रहे हैं। वो सिस्टम के तहत अगर ये बातों को कहेंगे तो जो तकनीकी रूप से जो समस्याएं, उन तमाम समस्याओं को दूर करते हुए इस पर काम करना है, और एक रिजल्ट जो सामने आएगा उसका एक बेहतर परिणाम हो, इन तमाम चीजों को लेकर जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक सोच है, और उन तमाम चीजों के साथ ही काम वो करेंगे। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लगता है कि तेजस्वी यादव जल्दबाजी कर रहे हैं, क्योंकि जो समय है वो तो बीत रहा है, लेकिन साथ ही आश्वासन भी दिया है कि हम करा देने वाले हैं विधानसभा चुनाव के बाद से। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक प्रेशर भी बनाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य को लेकर भी जिस तरीके से बयान सामने आया है, तेजस्वी का ट्वीट उन्होंने किया है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये स्वास्थ्य को लेकर जो उनका जो ट्वीट है, उनसे ये सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनका प्रोटोकॉल है, अगर उन्होंने ये बात कही है तो हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। मामला जो है, जैसे तेजस्वी ने जो इसको लेकर जो ट्वीट किया, स्वास्थ्य जो बन रहा है, ऐसे उन्होंने ये बात कही कि बरगद का जो वृक्ष होता है वो बिहार के पहचान के रूप में, चिन्ह के रूप में जो है वो, और स्वास्थ्य जो दिया जा रहा है वो उन पर जो है उनका विरोध था। मगर जब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जब इस बात को कहते हैं कि आखिर क्या कुछ स्वास्थ्य स्तंभ का जो है वो महत्व है, तो उन्होंने इस बात को लेकर जो है वो अपने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल हुआ तो उन्होंने कह दिया कि अध्यक्ष हैं और सर्वोपरि है, वो बात कह रहे हैं, तो हम उस बात को लेकर हम कुछ अपना विरोध नहीं कर रहे हैं। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार आमने सामने नजर आ रहे हैं, और प्रतिक्रियाएं दोनों की सामने आ रही है, और एक दूसरे की जो बात की प्रतिक्रिया है वो निकल करके सामने आ रही है, चाहे वो जातीय जनगणना का मसला हो या फिर तेजस्वी यादव के कई और सवाल उठाए गए हों जिस पर नीतीश कुमार ने जवाब दिया है।